हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं नीट रैंकर टेस्ट सीरीज का दूसरा नंबर वाला टेस्ट। ठीक है, जिसमें सारा सिलेबस कौन कौन सा है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो बोटनी का है हमारा सेल यूनिट, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा जूलॉजी में कौन कौन सा है, तो ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दियर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले ये सारा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये सॉल्व कीजिएगा या फिर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 91 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा स्क्लेडन। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक और बात बता दे रहे कि सारा क्वेश्चन जो है ना एकदम एनसीईआरटी के लाइन से है, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो ये पेपर सॉल्व कर ही लीजिएगा ताकि जितना भी ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से है वो सारा लाइन कम से कम याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं 92 में। बोल रहा है कि फाइंड द मिस मैच पेयर। मेटाफेज 1 बाईवैलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्टोरियल प्लेट। मेटाफेज 1 में क्या ऐसा होता है? तो हाँ, फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन सही है। प्रोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज 2। यस, ये भी सही है। एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है? नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होता है, ये रिमन अटैच एट दियर सेंट्रोमियर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। टेलोफेज 2 में जो होता है मियोसिस इंड विथ टेलोफेज 2, तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? 92 का थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 93। बोल रहा है कि द ऑर्गेनेल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा आता है हमारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजोम और वैक्यूल आता है। तो इसमें देखो कि कौन सा नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 94। इसमें क्या बोल रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज। अरे फोटोसिंथेसिस जो होता है वेस्टफुल क्यों होता है? क्योंकि ना ही इसमें एनर्जी बनता है, एटीपी नहीं बनता है, शुगर नहीं बनता है, और ऊपर से ये CO2 को और यूज कर लेता है। ठीक है ना, वेस्ट करने में। तो इसीलिए ये जो होता है वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नाइदर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फो नहीं है, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर और नॉन एटीपी। तो 93 का कौन सा हो जाएगा? सॉरी, 94 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 95। द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन। तो डी डिफ्रेंसिएशन का एग्जाम्पल है हमारा ये कॉर्क कैम्बियम और इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड हमारा। ठीक है, देखो प्रो कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम ये नहीं होता है, कॉर्क कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम ये भी नहीं होता है, प्रो कैम्बियम है, सॉरी, प्रो कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम नहीं। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? कॉर्क कैम्बियम और इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। अब हम लोग आते हैं 96 में। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडर गो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म। अरे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये पायरुविक एसिड बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इतना इजी इजी क्वेश्चन है। 96 का कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आता 97 में। बोल रहा है कि सर्सन और रीजन दो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। तो ये तो सही लग रहा था, यानी कि सर्सन क्या है? सही है। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल। नहीं, अपोजिट ऑफ पोल। ठीक है ना, अपोजिट साइड में जाता है, यानी कि रीजन हमारा क्या है? गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो 97 का कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 98 में। 98 में क्या चीज़ बोल रहा है? 98 में जो होता है 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा जो है हमारा करेक्ट है 98 का। ठीक है, तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस 1 ओनली। नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस 1 नहीं होता, दोनों होता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ये सही बोल रहा है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में बस और बस ये फोटोसिस्टम 1 होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। सिर्फ ATP बनाता है, NADH2 नहीं बनाता है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला लेक ऑफ द फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP
NADP रिडक्टेज, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो कौन कौन सा सही है हमारा, सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ इधर है। 98 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आता है 99, इन वो क्या बोल रहा है, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन हाउ मच ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, कितना, ये लैक्टिक में और अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, 7% से कम ही रिलीज होता है, ठीक है। तो 99 का कौन सा हो जाएगा, लेस देन 7%, 99 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब 100 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा से कौन ट्रांसवर्ट होता है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाए, सेल वाल एंड मिडिल लैमिला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सेल वाल एंड मिडिल लैमिला, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101, बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमको बताइए। तो मियोसिस इन्वॉल्व टू सेक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीजन कॉल्ड द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, बट ओनली वन सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट वाला तो सही ही बोल रहा है, फर्स्ट वाला सही है। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोजोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज, ये भी सही है। अरे ये सारा एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, देखिएगा तो मिल जाएगा, एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड द रिकॉम्बिनेंट बिटवीन द सिस्टर नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि 101 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कि 4 हैप्लोइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ म्यूसिस 2, तो ये भी सही है, ठीक है, 4 बनता है। तो ये 101 का कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर हो जाएगा। अब आता है 102, 102 में क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, तो ये तो सही बोल रहा है। इन एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट, ये भी सही बोल रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है हमारा। 102 का हो जाएगा कौन सा, तीसरा नंबर। अब हम लोग आते हैं 104 में, सॉरी 103 में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अकर इन C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे, तो कैसे कैसे ये होता है ना वो बताना है हम लोग को, ठीक है। तो 103 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, C4 एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेजोफिल टू बंडल सिथ सेल, तो ये तो नहीं होता, पहले क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन और C4 एसिड नहीं, CO2 फिक्सेशन इन मेजोफिल सेल, ये होता है पहले, तो पहले हो जाएगा हमारा C नंबर। उसके बाद क्या होगा, ये फिक्सेशन के बाद होता है हमारा ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट टू मेजोफिल टू बंडल सिथ सेल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा होगा डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड, और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ पेप इन मेजोफिल सेल, डी हो जाएगा, यानी कि CABD हो जाएगा, CABD। तो ये 103 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 104 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्म एंड द PPLO, तो ये तो ऑप्शन सही है। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड द मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये भी सही है, ठीक है। नो ऑर्गेनेल लाइक वन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस नहीं, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम होना चाहिए था। तो 104 का यही फोर्थ नंबर गलत होगा, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। तो 104 का हो जाएगा 4। अब हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर, 105 नंबर को मैच करना है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मिडिल में रहता है ना, तो मेटासेंट्रिक में दो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे नहीं, क्रोमोजोम हैव द टर्म, ये हो जाएगा हमारा क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉलोइंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोजोम, यानी कि ए का हो जाएगा कौन सा हमारा, थर्ड हो जाएगा। बी का यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, ये वाला ये ऑप्शन होता है, ठीक है, यानी कि थर्ड फर्स्ट। तो ऑप्शन देख ही लेते हैं करके, इधर थर्ड फर्स्ट, थर्ड यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, और थर्ड फर्स्ट और किसी में है नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी देख लेते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम हैव द मिडिल नहीं,
सॉरी, क्रोमोजोम हैव द टर्मिनल क्रोमोजोम तो टेलोसेंट्रिक में होता है, तो डी का सेकेंड हो जाएगा, डी का सेकेंड तो सी का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा। तो 105 का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया। 106 में बोल रहा है कि ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है उसका सही स्टेटमेंट कौन सा है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ए में बोल रहा है कि इफ द फिजिकल प्रोसेस तो होता है नहीं, केमिकल प्रोसेस, तो ये तो यही गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका आगे का ऑप्शन में। आगे के ऑप्शन में बोल रहा है कि इफ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर विच नियरेस्ट टू मिनिमल। ये सही बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट यही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। सी में आते हैं कि इट इज द फैक्टर विच इनडायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देख लीजिएगा वहाँ, तो ये भी सी गलत हो जाएगा। इवन विथ लाइट CO2 एंड द ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस वॉन्ट अकर इन वेरी लो टेम्परेचर बट रिज्यूम एट द ऑप्टिम, ये भी सही है, यानी कि बी और डी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 107 में। 107 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है 107 का, हम लोग देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज 12 क्रोमोजोम, 2n है, ये 2n है। ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 फेज इज 12, G1 फेज में 12 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर S फेज। अरे देखो, S फेज के बाद भी जो होता है ना, क्रोमोजोम का नंबर वही रहता है, हमारा DNA जो होता है डबल हो जाता है। DNA डबल नहीं हुआ, यहाँ क्रोमोजोम के बारे में पूछा है, तो क्रोमोजोम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 107 का फर्स्ट वाला ही, 12 का 12 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर सॉरी DNA पूछा रहता तो 24 आंसर होता, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे आते हैं 108 नंबर में। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, यस ये तो सही है। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्जैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 108 का थर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 109 में। 109 में क्या चीज़ बोल रहा है कि फाइंड द मिसमैच पेयर विद ये, तो ये देखो, ये PGR में जाओगे डायरेक्ट, यहाँ NCERT का क्वेश्चन, सारा NCERT ही बस। एडिनिन डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, तो ये काइनेटीन होता है, ये सही है हमारा, ठीक है। कैरोटिनवाइड जो होता है एब्सिसिक एसिड में आता है, ये भी सही है। टर्पीन डेरिवेटिव होता है जिबर्लिक एसिड, ये भी सही है। गैसियस में आता है इंडोल, नहीं गैसियस में नहीं, इसमें आता है इथिलीन, तो 109 का 4 ही गलत है। मिसमैच ही पूछा है, तो 109 का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा। अब 110 में बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड पहचानना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक वाला ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है हमारा, फर्स्ट में आता है तो यहाँ फोटो सिस्टम 1 लिखा हुआ था, और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 700 लिखा हुआ था, तो यही पहचानना है। तो कौन किस में है, तो फर्स्ट में तो है नहीं, फोटो सिस्टम 2 दिया 1 1, यह देखो ये 1 है। अब यह 680 नहीं 700 वाला होता है, तो 110 का कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा है ये बताना। तो ईस्ट सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, ये तो सही है हमारा। एम फेज द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस अकर, ये भी सही है हमारा, ठीक है। बोल रहा है कि इंटरफेज में लास्ट नोट मोर देन 45% ड्यूरेशन ऑफ द सेल। अरे भाई ये जो होता है ना 95 से भी ज़्यादा ये कवर करता है सेल साइकिल का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। कैरियोकाइनेसिस सेपरेशन ऑफ डाउटर क्रोमोजोम, ये सही है। तो 111 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है भाई, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब करते हो ना तुम लोग चैनल, तब मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का कि हाँ चलो। और इसके अलावा केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, तो वो भी देख लेना, ठीक है। 112 में अब हम लोग आते हैं, तो 112 का चलो मैच करते हैं, मैच करना है, ठीक है। चलो IAA जो होता है किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वीड फ्री वर्म, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा IAA जो है ना, ये इसमें आएगा, यानी कि A का 4 होगा ये वाला, ठीक है। फिर B का हो जाएगा हमारा स्टोमेटल क्लोजर, ये इसमें आता है, तुम पढ़ना इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो B का हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। C का क्या है, इथिलीन, तो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है, ये हो जाएगा C का 5 हो जाएगा। D का हो जाएगा हमारा ब्लोटिंग, जिबर्लिक एसिड ब्लोटिंग में जाता है, तो ये हो जाएगा। E का हो जाएगा हमारा हेयरिंग स्पर्म ऑफ DNA, तो ये हो जाएगा 112 का फर्स्ट होगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था।
अब 113 में बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो गोल्जी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्राइडल नहीं होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो ये तो ऐसी खराब गलत हो गया। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्यूजन, ये सही है। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, ये भी सही है हमारा। द वैक्यूल इज फाउंड इन द साइट न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द, ये गलत है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट है हमारा, तो ए और डी गलत है। तो 113 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 114 में। इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा ये स्टेज है। ठीक है ना, तो ए नंबर हमारा कौन सा है, एनाफेज है। ठीक है, ये वाला जो है एनाफेज में होता है। ठीक है, बी मेटाफेज है, मेटाप्ले, ये सेंटर पे आ गया है सारा चीज़। ठीक है, फिर सी में क्या हो जाएगा हमारा, टेलोफेज है हमारा, ये हमारा कौन सा टेलोफेज है, ये हमारा कौन सा प्रोफेज है। तो ये कहीं किधर किधर है, एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और प्रोफेज हो जाएगा। तो 114 का हो जाएगा कौन सा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 115 में अब हम लोग आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क ABCD, ABCD यहाँ पे सारा बताना है कि कौन कौन सा हो जाए होगा ये। ठीक है, तो ABCD, तो ए हो जाएगा हमारा ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन है किसका, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन है। तो थाइलेक्वाइड ल्यूमेन हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन। बी हो जाएगा हमारा, क्या चीज़ हो जाएगा, बी हमारा होता है CF0 होता है, यहाँ पे CF0 होता है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर हो जाएगा CF1, ये हो जाएगा हमारा CF1 हो जाएगा। और डी में क्या चीज़ बनता है, NADPH बनता है, NADPH बनता है। ठीक है ना, तो यही वाला हम लोग को मैच कर देना कि किधर होगा। तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन CF0, देखो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन CF0 हो जाएगा, CF1 हो जाएगा और NADPH हो जाएगा, यानी कि 115 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 116 में। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले क्या चीज़ होता है हमारा, अरे देखो सिनेप्सिस सुने होंगे। ठीक है ना, ये सारा तो पढ़े होंगे। पहले क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। तो बी ऑप्शन, बी 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 यहाँ भी है। ठीक है, बी के बाद होगा हमारा ये क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस हो गया, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर यानी कि ए हो जाएगा। बी के बाद ए, बी के बाद ए हो जाएगा। ठीक है, फिर टर्मिनेशन ऑफ काजमाटा डिसअपियर, ये तो है, CD हो जाएगा, उसके बाद सी और डी। तो 116 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 117 में हम लोग आते हैं। तो बोल रहा है कि द डेवलपमेंट स्टेज इन द प्लांट आर एज फॉलो। तो कैसे कैसे होता है, डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन, मैच्यूरेशन, नहीं, डिवीजन, मैच्यूरेशन, डिफ्रेंसिएशन, एक्सपांसन, फिर डेथ होता है 117 का। तो ये भी नहीं, इसके पहले एक्सपांसन जो होता है इसके पहले होता है। डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन, मैच्यूरेशन, नहीं भाई, देखो डिवीजन होता है, फिर एक्सपांसन होता है, फिर डिफ्रेंसिएशन, फिर मैच्यूरेशन, सेनेसेंस और डेथ होता है। तो 117 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर, डिवीजन, एक्सपांसन, तब डिफ्रेंसिएशन होगा, मैच्यूरेशन होगा, सेनेसेंस होगा और क्या चीज़ होगा, डेथ होगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 117 का 4 नंबर। अब हम लोग आते हैं 118 नंबर में। 118 नंबर में सर्सन रीजन दिया हुआ है। तो ये सर्सन रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, होता है ऐसा। न्यूक्लियोलस इज ए साइट ऑफ एक्टिव राइबोजोमल आरएनए, अरे दोनों सही है। देखो इसमें ये ज़्यादा ये एक्टिव राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस, ये ज़्यादा इसमें राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, तभी तो ये क्या प्रोटीन ज़्यादा बनाता है, इसीलिए सेल क्या एक्टिवली कैरी करता है, मतलब एक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट है इसका। तो ये 118 का हमारा हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, हम ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। अब इधर देख लेते हैं 119 नंबर। यहाँ पे जो होता है मैच करना है। ठीक है ना, तो अमाइलोप्लास्ट, सॉरी यार फिर से ठीक बोल रहे हैं, 119 ना, तो ये हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट। तो ये स्टोर हो जाएगा क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एक का 3rd हो जाएगा, एक का 3rd, एक का 3rd। क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट का ये कैरेटिनोइड पिगमेंट हो जाएगा। तो बी का 4 होगा, बी का 4। सिकैल्यूरो ये प्रोटीन वाला हो गया। ठीक है, तो सी का 1st हो जाएगा और डी का 2nd ऑयल फैट वाला। ठीक है, तो 119 का हो जाएगा हमारा 2nd।
अब आते हैं 120 में। 120 में क्या चीज़ बोल रहा है कि रीड द फैक्ट अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कौन कौन सा बात जो है सही है। तो मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, ये सही है। टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी सही है। इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट में ये होता है, तो दोनों में तो होता ही है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये भी सही है। तो सारा तो सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 120 का फोर्थ नंबर होगा ऑप्शन। 121 में क्या चीज बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसमें कौन कौन सा बनता है, एटीपी, एनएडीपीएच, O2, एटीपी, एनएडीपीएच और O2, एटीपी, एनएडीपीएच, सॉरी एनएडीपीएच और O2, तो एडीई। तो एडीई देख लो किधर है। 121 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 122 का क्या बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर एमंग द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा, इसमें हमको दो ऑप्शन गलत लग रहा है, लेकिन इसका आंसर जो हम देखें तो इसका आंसर फर्स्ट दिया। वैसे फर्स्ट भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ये रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑक्सीजन को मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। इसका काम बस ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो ऐसा ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है यही वाला दिया है। तो ये देखना, मैचुरेशन फेज सेल हैव द अटेन दियर मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं होता है। मैक्सिमम साइज इंक्रीज करता है इन टर्म ऑफ सेल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। बाकी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एक्सपांसन इन नेचर ये सही है, ये भी गलत है, लेकिन आंसर यही दिया हुआ है। पीडब्ल्यू वाला जो भी है, पीडब्ल्यू का ही टेस्ट सीरीज है, तो उसमें तो यही देख लेना। डिफरेंशिएशन ट्रैकियर एलिमेंट डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो 122 का फर्स्ट भी सही दिया है, बाकी देख लेना इसको, ये भी गलत ही ऑप्शन है ऐसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं देगा, सोच समझ के ही देता है, ठीक। अब आते हैं 123 नंबर। तो 123 नंबर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन इवेंट आर करेक्टली रिलेटेड टू द फोटो रेस्पिरेशन। नो सिंथेसिस ऑफ शुगर सही है। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी यानी कुछ नहीं बनता है। अकर इन C4 नहीं, C3 में आता है। बायोलॉजिकल फंक्शन फोटो रेस्पिरेशन इज नोन प्रॉपरली नहीं जानते हम लोग। तो कितना क्या चीज़ करेक्टली, हाउ मेनी इवेंट करेक्टली रिलेटेड टू फोटो रेस्पिरेशन, कौन कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो दो ही, टू है। टू किधर लिखा हुआ है, 123 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 124 में अब हम लोग आते हैं। 124 में क्या चीज बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड 2। तो एस्ट्रोमेटल क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्या है, एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर, इधर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए का 4, ए का 4, ए का 4 है। फिर ल्यूमेन ऑफ द थाइलाक्वाइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड, बी का, ये तो कट गया ऑप्शन, बी का और है नहीं। सी का लेमिना ऑफ द ग्रेना, तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों होता है, तो सी का सेकेंड हो जाएगा। मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाक्वाइड, तो एक ही बच ही रहा है कि ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 125 नंबर। 125 भी मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा 125 का, ठीक है। तो जोसेफ, ये वाला जोसेफ वाला क्या था, परफॉर्म बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो ए का थर्ड हो जाएगा हमारा। ए का थर्ड और कहीं है, नहीं है। TW इंगल, अरे ये प्रिज्म यूज किए थे, तो ये सब फर्स्ट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा सेकेंड इसमें आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 125 का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो 126 में मैच करने बोल रहा है, ठीक है। तो लीनियर कर्व किसका होता है, तो ये लीनियर कर्व देता है हमको, तो ये का हो जाएगा थर्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। ये रीडिफ्रेंसिएशन भाई हो जाएगा हमारा इधर सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। तो ये बी का सेकेंड हो जाएगा। प्लास्टिसिटी हेट्रो इसमें आ गया, ठीक है, सी का फर्स्ट, और डी का 4 कैम्बियम, तो ये हो गया हमारा 4 इसका डी डिफ्रेंसिएशन, तो ठीक है। तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आता है 127 नंबर। तो 127 का आ जाता है इधर, ये तो बहुत इजी है। ये जो वेक्टर, क्या बोल रहा है कि वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोपोरा इन द सस्पेंशन ऑफ एजो बैक्टर इल्यूमिनेट द कल्चर बाई स्प्लिटिंग लाइट थ्रू द प्रिज्म ही ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द, अरे किस किस में गया था ये, तो ब्लू और रेड में गया था, ठीक है ना। तो 127 का 4, ये तो डायरेक्ट सब तो डायरेक्ट NCERT ही है, ठीक है।
128 में बोल रहा है कि रिडक्शन प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर हाउ मेनी एटीपी और एनएडीपी, दो मोलिकुल ऑफ एटीपी, 2 मोलिकुल ऑफ एनएडी। तो 128 का कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड हो जाएगा। 129 में आते हैं, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? तो इनकरेक्ट देख लो कि कौन सा होगा इसमें, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, ये तो सही बोल रहा है। इन एस्ट्रोमाटा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेटेड CO2 इनटू द, ये भी सही बोल रहा है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फोबैक्टीरिया H2S का यूज करता है, ये भी सही बोल रहा है। देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, अरे डिवाइडेड रहता है सबका कि कौन चीज़ कहाँ होना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। 129 का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अब आते हैं 130 नंबर। 130 में क्या चीज़ बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है ये बताना है तुमको, ठीक है। तो देयर कैन बी नेट गेन 38 ATP मोलिकुल ड्यूरिंग द, ये तो सही बोल रहा है, 1 मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज। ईस्ट पॉइजनिंग देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट, ये 13%, ये भी सही है। इन बोथ लैक्टिक एसिड अल्कोहल फर्मेंटेशन नोट मच इनर्जी रिलीज लेस दैन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज, ये भी सही बोल रहा है। इन फर्मेंटेशन से बाई ईस्ट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज, कंप्लीट फर्मेंटेशन में कब से होने लग गया। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस रिलीज एनर्जी CO2 बट नोट वाटर भी रिलीज होता है, ये भी गलत। तो कौन कौन सा क्या पूछ रहा है? करेक्ट कौन कौन सा है? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। तो 100 ये क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 131। 131 में जो है मैच करने बोला है, तो मैच कर लेते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये एक वाला हो जाएगा हमारा, तो एक का फर्स्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल बोल रहा है, स्मॉलेस्ट सेल ये होता है, पी का सेकेंड हो जाएगा। रेड ब्लड सेल जो होता है कैसा शेप का होता है? राउंड बाई कनकेव हो जाएगा, तो सी का थर्ड। और ये व्हाइट ब्लड सेल वाइट होता है, तो ये ABCD हो जाएगा इसका, सॉरी मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 हो जाएगा। तो 131 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। तो चलो 132 में पूछ रहा है ना कि ये ABCDE ये सब जगह में क्या क्या होगा, ठीक है। तो ए में क्या होगा? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी में क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। सी में क्या चीज़ होगा? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हो जाएगा। डी में क्या होगा? इथेनॉल और CO2 होता है। ई में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। तो इसी को आप देख लेना ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं इधर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएगा। यहाँ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड दिया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट ये सही है। इसमें क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इथेनॉल CO2, लैक्टिक एसिड, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 133 में क्या चीज़ बोल रहा है? 133 में बोल रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही गलत क्या है ये बताना है। 133 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल साइकिल, सेल साइकिल बारे में पढ़ो, करेक्ट ऑप्शन बता दो भाई। तो सीक्वेंस बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द 2 डाउटर सेल स्टर्मेट, ये सही है। सेल साइकिल का डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यू प्रोसेस, ये भी सही है। DNA सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन, ये भी सही है। ड्यूरिंग ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फ्रॉम द सेल टू सेल, ये सब सही है। तो ABCD हो जाएगा 133 का चौथा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सॉरी 133 का हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 134 में। तो 134 में क्या चीज़ बोल रहा है कि कौन सा सही है ये बताना है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ये सब पायरुविक एसिड NADH2 ATP, ये तो सही है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड माइटोकॉन्ड्रियल 1 में होता है, एसिटाइल कोलिन NADH2 CO2, ये भी सही है हमारा। अब इधर देख लेते हैं क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल बोल रहा है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, अरे नहीं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो ये सी गलत है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किधर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल में होता है, आउटर नहीं, तो ये भी गलत है। तो सी और डी गलत है, सेकेंड नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन।
ठीक है, तो 134 का सेकेंड हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ तो करेक्ट पूछा था ना, तो सॉरी, करेक्ट कौन कौन सा है हमारा? करेक्ट है ए और बी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना, सॉरी यार, ए और बी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ए और बी करेक्ट पूछा था। अब आता है 135 में। 135 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द, क्या बोल रहा है, डिफरेंट बैक्टीरिया, तो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, वेरी करता है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज सीथ कॉल्ड कैप्सूल, लूज सीथ को स्लाइम लेयर बोलते हैं, और ये कहाँ कहाँ गया, वाइल द अदर इट थिक एंड टफ, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, लेकिन यहाँ स्लाइम लेयर दिया, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो 135 का हो जाएगा फर्स्ट हमारा, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं जूलॉजी सेक्शन में 135 से के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस, अरे भाई न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो ही को रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन दिख रहा है, 136 का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 137 में आता है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ना, बोल रहा कि इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, ये तो सही बोल रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू एल्वाई, ये भी सही बोल रहा है। लैरिंक्स इज बोनी बॉक्स, कार्टिलेजिनस बॉक्स, बोनी बॉक्स नहीं होता है ये। द एपिग्लोटिस इज थिक, कार्टिलेज थिक नहीं होता, थीन होता है ये। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है हमारा सी और डी, तो 137 का हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मूवमेंट इज सीन इन सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो देखो कौन कौन सा होता है, हमें बॉइड भी होता है, सिलियरी भी होता है, मस्कुलर भी होता है, तो सारा टाइप का होता है। तो 138 का कौन सा हो जाएगा, 4। 139 इसमें क्या चीज़ बोल रहा है, मैचिंग करना है, ठीक है ना, तो 139 का देख लेते हैं हम लोग। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन होता है हमारा। कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन में क्या हो गया है कि कीटोन बॉडीज हो गया है, तो कीटोन बॉडीज इन यूरिया, तो ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। यूरेमिया, ब्लड में ग्लूकोज हो जाना, ठीक है, तो एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड में यूरिया हो जाना, यूरेमिया हो गया, ठीक है ना, तो यानी कि सी का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नेफ्राइटिस वाला देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लो, तो ये हो जाएगा डी का 4। 139 का कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 140 में, बोल रहा है कि ऑन वाट बेसिस ऑफ, दिख रहा है ना, ऑन वाट बेसिस ऑफ नेफ्रॉन क्लासीफाई एज ए यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, किसके आधार पर, डेंड्राइट और ये एक्जोन के आधार पर किए थे, तो कहाँ गया, एक्जोन और डेंड्राइट के आधार पर, तो 140 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा। 141 में हम लोग आते हैं। 141 में क्या बोल रहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेज देन द ओपन, हाँ तो है, ये एडवांटेज तो है, ठीक है, एडवांस भी है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये भी सही है, यानी कि एसर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं एसर्शन को, तो देखो इसमें जो होता है अच्छे से प्रिसाइजली जो होता है सर्कुलेट करता है फ्लूइड, इसीलिए तो ये ज़्यादा एडवांटेज इसको माना जाता है, मोर एडवांटेज, तो दोनों हमारा सही। 141 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं 142, अरे ये क्वेश्चन दिखा था कि नहीं, चलो ऐसे देख लो। 142, 142 में भी एसर्शन रीजन दिया हुआ है, 142 का हम लोग को चेक करना है, क्या है, द पार डिस्टालिस प्रोड्यूस द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अरे भाई ये तो फ्लैट पिग निकालता है ना पार डिस्टालिस, तो ये तो गलत है। फ्लैट पिग मतलब ट्रिक बोल रहा है, बहुत सारा हार्मोन होता है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस आवर डिफेंस मैकेनिज्म, ये सही है। तो एसर्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 142 का सेकेंड। 143 में आते हैं, बोल रहा है कि इन कंपेरिजन टू सोलेबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर देन, हाइयर होता है कितना, 20 से 25%, मतलब 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो 143 का 4 हो जाएगा। 144 में हम लोग आते हैं, बोल रहा है कि A to D दिया है और करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है कि कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स, तो ये तो सही है। स्केलेटल मसल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, ये भी सही है। एक्टिविटीज ऑफ स्मूथ मसल्स आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल
ऑफ नर्वस सिस्टम। अरे यार, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ कार्डिक मसल्स आर नोट डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता नर्वस सिस्टम से। तो कौन कौन सा सही है ना, तो ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी इधर है। तो 144 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं 145 में, बोल रहा है कि मिक्सचुरेशन के दौरान जो होता है क्या होता है, तो मिक्सचुरेशन के दौरान जो होता है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो होता है रिलैक्स करता है। तो यहीं पे देखेंगे स्मूथ मसल जो होता है ब्लडर रिलैक्स नहीं, यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो होता है वो क्या रिलैक्स करता है। तो 145 का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में, क्या बोल रहा है कि मैच करना है। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो ये होता है हमारा मिड ब्रेन में, एक का सेकेंड और कहीं नहीं है। डूरा मैटर जो होता है, तो डूरा मैटर आउटर लेयर होता है हमारा, तो फिर फर्स्ट हो जाएगा। पिया मैटर जो होता है हमारा वो इनको ये हम लोग ऐसे याद किए थे कि दूरा पे आया पिया, यानी कि आया फिर पिया, तो पिया लास्ट वाला होता है, यानी कि अंदर इन कांटेक्ट विद द ब्रेन स्टेम, तो C4 हो जाएगा। डी का थर्ड मिड, ये थिन मिडिल लेयर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 146 का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 147, तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना। क्या होता है कार्डिक आउटपुट का फार्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या चीज़, ये दिया आउटपुट, कार्डिक आउटपुट दिया 10,000 दिया है, और स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 100, तो हार्ट रेट पूछ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, यानी कि 100 आएगा, ठीक है। तो 100 बीट पर मिनट आ जाएगा, तो 147 का सेकेंड हो जाएगा। अब आता है 148, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे जो है बताना है हमें, ठीक है ना। तो पहले देखो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो पहले तो बी होगा हमारा। फिर क्या एयर मूव भी, तो लास्ट में होगा इंक्रीज थोरेसिक, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, हाँ। फिर उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद जो होता है इंक्रीज होता है थोरेसिक वॉल्यूम, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, बी फिर डी फिर ए हो जाएगा, फिर ई, उसके बाद लास्ट में सी हो जाएगा। तो 148 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। लाइट कट गया है तो थोड़ा खराब दिख रहा होगा। द डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रल लॉन्गिट्यूडनल इंटू 2 हाफ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द ट्रैक ऑफ द नर्व कॉल्ड द, क्या था, कॉर्पस कैलोसम हो जाएगा। तो 149 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 149 का सेकेंड। 150 में हम लोग आते हैं, दो स्टेटमेंट फिर से दिया है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो ये तो सही बोल रहा है। आवर लंग्स रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द CO2 अप्रॉक्सीमेटली 20 ml, नहीं 20 ml नहीं होता है, 20 से ज़्यादा होता है, कितना होता है, 200 था शायद ना, 200 था, तो ये वाला हमारा गलत है, ये सही है हमारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 150 का कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। 151 में आते हैं, द रोल ऑफ द थाइमस इन द, तो क्या है ये, इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, 151 का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 152 का आते हैं हम लोग, बोल रहा है कि कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फेस या होल्ड द मसल्स बंडल टुगेदर, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट बैंड, ये भी सही, तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट है। तो 152 का कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब 153 में देख लेते हैं, बोल रहा है कि कार्डिक अरेस्ट इज व्हेन, कार्डिक अरेस्ट होता है तो क्या इसमें होता है, हार्ट जो होता है बीट करना स्टॉप कर देता है, तो 153 का थर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आता है 154 में, 154 में क्या चीज़ बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो स्टेटमेंट दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। CO2 is carried by the hemoglobin as कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 50 से 55%, 50 से 55% नहीं होता है, 20 से 25% होता है, ठीक है। बीम नंबर, प्लाज्मा कंटेंट वेरी हाई, प्लाज्मा में वेरी हाई कंसंट्रेशन नहीं होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, RBC में होता है। अस्थमा इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ये सही है हमारा।
वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ एम्फाइसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, ये भी सही है, तो सी और डी सही है। तो 154 का कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। अब आता है 155 में। 155 का हम लोग देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द एच जोन इज इंक्रीज, अरे एच जोन इंक्रीज कब से हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा। लेंथ ऑफ एच जोन रिमेन सेम, ये तो सही है। लेंथ ऑफ द आई बैंड गेट इंक्रीज, ये भी गलत है। द लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीज, अरे यार इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है हमारा, सेकेंड नंबर सही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, और फिर मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है, इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट, ठीक है। मैच करना है 156 का, तो चलो हम लोग कर देते हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन कौन रिलीज, ये कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है हमारा, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कैसा है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड बी का फर्स्ट। फिर सी का थायरोक्सिन है हमारा ना, तो थायरोक्सिन है हमारा आयोडोथायरो, ये इसमें सी का 4 होगा। अब एक ही को बच गया, तो डी का सेकेंड होगा माइनो डेरिवेटिव। तो 156 का कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 157। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्रेन कंटेन द सेंटर विच कंट्रोल, अरे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, क्या हुआ है। तो 157 का थर्ड हो जाएगा। 158 में आते हैं। द ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द, कौन सा हो जाएगा, अरे इसका तो याद करने का एक ट्रिक भी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 158 का थर्ड, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, वहाँ पे जाके ऐसा डिवाइड करता है, ठीक है। 159 में हम लोग आते हैं। तो न्यूट्रोफिल क्या क्या है, तो न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक में आता है, ठीक है, फेगोसाइट करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। तो ये का हो जाएगा थर्ड। स्नोफिल हो गया हमारा। तो स्नोफिल जो होता है क्या चीज़, एलर्जी से रिलेटेड है स्नोफिल ना, तो बी का हो जाएगा हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। बी का 4 किधर है, इधर है, यहाँ भी है, ठीक है, बी का 4। अब सी का ये जो होता है हमारा क्या सा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये बेसोफिल, तो सी का सेकेंड होना चाहिए, सी का सेकेंड, ठीक है। और फिर ये बी लिम्फोसाइट, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड, डी का 4। तो 159 का कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 160 हम लोग देख लेते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन, ये सही है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा, सब करेक्ट है। 160 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नोट सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, अरे तो ये एक तो दिख रहा है एरिथ्रोपोएटिन, बाकी सब जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलीज होता है। तो 161 का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो ये गलत है। बाकी ये रीजन क्या है हमारा, सही है। तो एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो 162 का सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आता है 163 में, क्या बोल रहा है कि टी वेव क्या बताता है। तो अरे देखो ये हमारा क्या चीज़ होता है, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होता है, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है, ये वेंट्रिकल क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। तो 163 का थर्ड हो जाएगा। The inner part of cerebral hemisphere and the group of associated deep structure like amygdala, hippocampus complex क्या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। तो 164 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 165 द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, किधर था, एब्डोमेन लिखा हुआ था, एब्डोमेन मसल। 165 का थर्ड हो जाएगा। 166 गिवन बिलो, अब यहाँ पे कुछ दिया है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो छांटना है तुमको, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड द स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई, सही है। सेवरल नॉन इंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड द ग्रोथ फैक्टर, ये भी सही है। तो ओवरीज कंपोज ऑफ द ओवेरियन फॉलिकुल एंड एस्ट्रोमल टिश्यू, ये भी सही है। एंड्रोजन एक्ट ऑन द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, नहीं सीएनएस पे एक्ट करता है, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ये भी सही, ये मतलब गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा। तो बस एक गलत है, डी ओनली। 166 का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 167 का। 167 में क्या बोल रहा है कि फाइब्रस ज्वाइंट, तो फाइब्रस वो ज्वाइंट जो होता है किधर होता है भाई हमारा, 167 फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है हमारा बिटवीन स्कल बोन होता है, ठीक है। तो ये का 4 हो जाएगा।
कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है हमारा किधर होता है, तो ये बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और बाकी सी का है हमारा बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब हो जाएगा, ठीक है, तो सी का फर्स्ट। और डी का ये बिटवीन द कार्पल सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर 167 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन देख लो। 168 बोल रहा है कि द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ फ्यू स्ट्रक्चर लेबल्ड एज 1 2 3 4, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गैसेस एक्सचेंज किधर होता है, एल्विलाई में, तो एल्विलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 4 नंबर कर, यार दिख नहीं रहा है, 4 नंबर ही है, ठीक है, एल्विलाई, ठीक है ना, तो ये 168 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। 169 में हम लोग आते हैं। 169 में क्या क्या चीज़ बोल रहा है पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है मैकेनिज्म एक्ट एज द चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो ये तो सही है। रेनिन एंजियोटेंसिन क्या करता है, हार्ट रेट को, बीपी को बढ़ाता है, तो ये तब रिलीज होगा, बीपी को कंट्रोल करेगा। आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 से 2 में, नहीं ये गलत है। एंजियोटेंसिनोजेन 2 इज पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, सही है ये। एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन काउज रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड द वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, तो ये भी सही है, यानी कि बी सब कौन कौन सा क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा, ए सी डी हो जाएगा। 169 का थर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते 170, 170 भी मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है हमारा, तो 170 चलो मैच कर लेते हैं। तो अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है किधर से करता है भाई, अर्थवर्म हो जाएगा हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, तो ये का फर्स्ट हो जाएगा। बी का हो जाएगा हमारा क्या चीज़, मोलुस्का, तो मोलुस्का गिल से करता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट वार्म जो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन गैसेस अक्रॉस द बॉडी सरफेस, सी का सेकेंड हो जाएगा। और डी का लंग्स हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 170 का कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। अब आते 171 में, यहाँ भी असर्शन रीजन दिया हुआ है, चलो बताना है 171, ठीक है। इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्रॉस एंड द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज स्लो, और इलेक्ट्रिकल में तो ज़्यादा स्पीड में होता है ना, ये गलत है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज अप्रॉक्सिमिटी, हाँ क्लोज होता है, इसीलिए तो फास्ट होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो 171 का कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं 172 में, बोल रहा है कि क्लोट इज फाउंड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड द फाइब्रिन हो जाएगा, तो ये तो सही बोल रहा है हमारा, असर्शन सही है, ठीक है। रीजन पढ़ लेते हैं, वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है हमारा। तो 172 का कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। 173 में नाम देना है कि कौन कौन सा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये सारा नाम देना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नाम दे लेते हैं। तो ये क्या है, ये इधर है, ये वाला अंधेरा से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यार, अब इधर लाइट भी नहीं है, 1 मिनट हम लाइट लेके आते हैं। चलो अब दिख रहा होगा क्लियर क्लियर थोड़ा, ठीक है। तो ए है, तो ए हमारा क्या चीज़ है, मसल्स सेल या मसल्स फाइबर बोलेंगे, ये जो भी है, ठीक है, मसल्स सेल या मसल्स फाइबर बोलेंगे, ठीक है। बी का है हमारा सार्कुलेमा है, ठीक है ना। सी ब्लड कैपिलरी है, और डी हमारा फैसिकल्स है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो 173 का चलो ऑप्शन मिला लो, क्या था, मसल सेल, सार्कोलेमा, ब्लड कैपिलरी और फैसिकल, तो 100 कितना था क्वेश्चन नंबर 173 का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 174 बोल रहा है कि वेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पोलराइज मेम्ब्रेन इट बिकम फ्रीली परमिएबल टू, देखो जब रेस्ट में होता है तो सोडियम नहीं जाता है, सोडियम बोलता है कि ना नहीं जाएंगे, और जब ये पोलराइज हो जाता है तब कौन मूव करने लग जाता है, सोडियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम, तो ये हो जाएगा 174 का फर्स्ट। 175 फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो चलो मैच मार लेते हैं, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, तो ये FSH, ठीक है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा हमारा। ए का सेकेंड किधर है, ए का सेकेंड यहाँ है, ए का सेकेंड यहाँ है हमारा। बी का ओवरी से क्या है, एस्ट्रोजन, तो बी का थर्ड किधर किधर है, इधर है। सी पैंक्रियाज हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज से हमारा क्या चीज़ निकलता है, फॉलिकल आर्टेरियल नाइट्रो, ये तो हार्ट से निकलता है, डी का फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट, सी का 4 ग्लूकागोन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 175 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा।
ठीक है ना। लाइट भी टाटा फेस हो गया। 176 में हम लोग आते हैं। 176 में स्टेटमेंट देखो, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ, ये तो सही बोल रहा है। लिम्फ आर जनरली मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देन इन प्लाज्मा। लिम्फ हैज ग्रेटर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देन इन प्लाज्मा, ये गलत है। लिम्फ कंटेन स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, ये भी सही है। लिम्फ इज एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट हार्मोन, ये भी सही है, तो बी गलत है बस। ठीक है, अब आते हैं 177। 177 में क्या चीज़ बोल रहा है कि थिक फिलामेंट इन ए बैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय थिक, नहीं थिन फिलामेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि एम लाइन बोलते हैं। मसल्स फाइबर इज सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, ये तो सही है हमारा, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकेंड सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 177 का सेकेंड हो जाएगा। 178 में अब हम लोग आते हैं, यहाँ भी दो दिया है। 178 हाइड्रोजन आयन प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये तो है, ठीक है। देखो वो पढ़ोगे कि कैसे कैसे CO2 और O2 का बाइंडिंग कैपेसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो CO2 के लिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा तेज बनता है बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। किधर गया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को, तो सही है भाई। देखो हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा थर्ड हमारा। अब आते हैं 169 पे। 169 क्या बोल रहा है कि कोलेसिस्टोकाइनिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, तो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। सिक्रीटिन एक्ट ऑन द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, ये भी एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, ये सही बोल रहा है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, नहीं मिलाइटस, ये हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं मिलाइटस होना चाहिए ना, इसी गलत है। फिर इंसुलिन इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड द यूटिलाइज, ये भी सही है। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट ABD हो जाएगा। ABD किधर है, 4 में है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ABD ना सही है यार, ABD सही है। चलो 180 हम लोग देख लेते हैं, तो 180 में भी इनकरेक्ट पूछा है। तो फेसियल रीजन इन ह्यूमन इज फाउंड फ्रॉम द 14 स्केलेटन, ये सही है। मैलियस इनका स्टेप कलेक्टिवली फ्रॉम द पेक्टोरल है, ये तो कान वाला मसल, ये बोन है। फीमर इज अ लॉन्गेस्ट बोन, ये सही है। एसिटाबोलम इज अ कैविटी फॉर्म्ड एट फ्यूजन पॉइंट ऑफ द इलियम स्टीम, ये भी सही है हमारा। तो 180 का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये टेस्ट जो है ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमको जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मन ही नहीं करता यार, क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।